स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्यू सर्च में। और जो हमारी फिलोसफी की जो सीरीज हमारी रुकी हुई थी, ठीक है, जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके कुछ टॉपिक अभी आ गए और इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अभी तक हमने वेदांत पढ़े और भी बहुत सारे टॉपिक, कॉस्मोलॉजी, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक हमने पढ़े। ठीक, उसमें विशिष्टा, द्वैत, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ठीक है, ये पढ़े थे। तो इसमें कुछ हमारे अभी रह रहे थे, उनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी हमारे कुछ टॉपिक और बचे हुए थे, जैसे हमारे शुद्ध अद्वैत, ठीक है, नहीं, जो हमने वेदांत अभी पढ़ा था, उत्तर मीमांसा हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक एक इसी की सीरीज में हमारा शुद्ध अद्वैत वेदांत हमारा रह जाता है, या शुद्ध द्वैतवाद। ठीक है, एक हमारा रह जाता है द्वैता द्वैत वेदांत, द्वैता द्वैत वेदांत। ठीक है, और तीसरा हमारा रह जाता, तीसरा हमारा है विशिष्टा विशिष्टा द्वैत वेदांत, विशिष्टा द्वैत वेदांत। ठीक है, विशिष्टा द्वैत वेदांत। अब इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं। ये तीनों ही क्या हमारे सेम है, नंबर एक, नंबर दो, ये कुछ सिद्धांत जो हमारे रह गए थे उनको डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, शुद्ध द्वैत जो हमारा वेदांत था, ठीक है, शुद्ध द्वैत जो हमारा वेदांत है, इसका क्या थ्योरी है, ये किसने दिया है? ठीक है, शुद्ध द्वैत वेदांत हमारा वल्लभाचार्य ने दिया था। किसने दिया था? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य ने दिया था सन 1489 ईस्वी में, 79 ईस्वी में। ठीक है, वल्लभाचार्य ने 1479 ईस्वी में दिया। ठीक है, अब इन्होंने क्या माना? इन्होंने माना जो हमारे सच्चिदानंद, ठीक है, सच्चिदानंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण है। ठीक है, श्री कृष्ण है, सच्चिदानंद श्री कृष्ण ही ब्रह्म है। कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म मतलब ऐसा ज्ञान होता है जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है, ना उसका आदि हो ना अंत हो, ऐसा ज्ञान हमारा ब्रह्म ज्ञान माना जाता है। और वल्लभाचार्य जी का मानना था सच्चिदानंद श्री कृष्ण ही क्या है? ब्रह्म है, वह एक है और अनेक भी। ठीक, क्लियर है? वह एक है, एक है और अनेक भी। ठीक है, शुद्ध द्वैत वेदांत का जो मानना था, जो वल्लभाचार्य ने सन 1479 ईस्वी को दिया था, इन्होंने कहा कि सच्चिदानंद श्री कृष्ण ही ब्रह्म है, वह एक है और अनेक भी। ठीक है, एक भी वही है और अनेक भी वही है, आदि भी वही है और अनंत भी वही है। ठीक है, ऐसा किसने कहा था? वल्लभाचार्य ने। इसी की जो अवधारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी को हम किस नाम से पुकारते हैं? शुद्ध द्वैत वेदांत के नाम से जानते हैं। इन्होंने पूरी सृष्टि का रचयिता, पूरी सृष्टि का कर्ता धर्ता सभी किसको मानना? कृष्ण को मानना। जो सच्चिदानंद कृष्ण है वही क्या है? एक ब्रह्म है। ठीक, अब चलते हैं। अब इन्होंने इस मार्ग में, इनका एक पॉइंट तो ये है, दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा यह मार्ग भक्ति मार्ग है। ठीक है, इसे पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। इन्होंने बताया था यह मार्ग भक्ति मार्ग है। कैसा मार्ग है? भक्ति मार्ग है। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन जो इसका इसी का बन जाता है, इसे पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। ठीक है, इसे
पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि यही हमारे ज्ञान की पुष्टि करता है। ठीक है, और यही बताता है क्या सत्य है क्या असत्य है। ठीक है, ये भक्ति मार्ग इसलिए कहा गया कि जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेगा, सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेगा, वो ही ब्रह्म को प्राप्त करेगा। ठीक है, ऐसा किसका मानना था? वल्लभाचार्य का। ठीक है, इसी सिद्धांत को हम किसके नाम से जानते हैं? शुद्ध द्वैत वेदांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, द्वैत वेदांत। ठीक है, आगे चलते हैं हम द्वैत वेदांत। अब इसके बारे में देख लेते हैं। द्वैत वेदांत जो था, ठीक है, ये जो हमारा द्वैत वेदांत था, ये निम्बार्क ने दिया था। किसने दिया था? निम्बार्काचार्य इनके नाम से जाने जाते थे। और इन्होंने बहुत सारे पॉइंट इसमें दिए, जैसे स्वाभाविक भेदाभेद। द्वैत वेदांत को क्या माना जाता है? स्वाभाविक भेदाभेद। स्वाभाविक भेदाभेद। ठीक है, इसको हमारा क्या माना जाता है? स्वाभाविक भेदाभेद वेदांत के नाम से भी इसको जाना जाता है, यानी कि अविरोध मत। ठीक है, इनका मत था, जो द्वैतवाद का जो सिद्धांत था, इनका मत था कि इसमें अविरोध मत है। अविरोध मत, यानी कि इसमें कोई भी मत ऐसा नहीं था जो विरोध का या जो भेद उत्पन्न करता हो। ठीक है, इन्होंने सिंपल कहा था कि एक जड़ परमाणु है। ठीक है, एक कोई भी जड़ परमाणु है, और इसी से हमारा जो दूसरा परमाणु बनता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी भेद नहीं रह जाता। और ये ना ही जो नया हमारा क्या हुआ, जो नया पदार्थ बना, और वो इसका कोई विरोध भी नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, मिट्टी है हमारी, क्या है? मिट्टी है, और मिट्टी से कुम्हार के द्वारा क्या बनाया जाता है? घड़ा बनाया जाता है। जबकि मिट्टी का घड़ा बनना, मिट्टी से हमने क्या बनाया? घड़ा। तो जो अणु थे मिट्टी के, वे सारे कहाँ आ गए? यहाँ आ गए। यानी कि स्वाभाविक भेदाभेद है, यानी कि कोई भी भेद नहीं रह गया। कोई भी व्यक्ति देखेगा तो घड़ा हमारा बेसिकली किससे बना होता है? मिट्टी से बना होता है। तो कोई भेद या कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो इसमें छिपा हुआ हो। ठीक है, अविरोध मत है, कोई विरोध भी नहीं करेगा। मिट्टी थी, मिट्टी का हमने क्या बनाया? घड़ा बनाया। तो अब ये नहीं कि घड़े की मिट्टी विरोध करेगी कि मेरा जो घड़ा बनाया गया है या मेरे कारण बना है, ऐसा कोई विरोध नहीं है। लेकिन अगर जो एक चीज से कुछ निकालने के बाद हम नई चीज बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका पार्ट्स अगर जो बच जाता है शेष, तो वो इसका क्या करता है? विरोध करता है। 101% विरोध उसका करेगा ही करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप और कुछ ले सकते हैं। ठीक, जैसे मिट्टी से घड़ा बनना हो गया, लेकिन अब ये जो घड़े वाली मिट्टी है, बास कभी भी मिट्टी के रूप में नहीं आएगी। या तो घड़े की मिट्टी रहेगी, क्योंकि ये पका दी जाएगी। अब जब पका दी जाएगी तो मिट्टी में कोई, मतलब मिट्टी जो पहले थी और जो पकाने के बाद है, वो चेंज हो जाएगी, और वो कभी भी इस स्थिति में आएगी नहीं। ठंडी होने के बाद भी नहीं आएगी, क्योंकि उसके कण तो क्या हो चुके हैं? पक चुके हैं। इसमें कोई भेद या अविरोध मत हमारा उत्पन्न नहीं हो जाता। इसी को हम क्या बोलते हैं? द्वैत वेदांत के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शुद्ध द्वैत तो हम पढ़ चुके हैं, विशिष्ट द्वैत यहाँ लिख लो। विशिष्टाद्वैत वेदांत। ठीक है, ये नंबर 3 है। ठीक, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया? ब्रह्म ज्ञान। इन्होंने बताया ब्रह्म ज्ञान का कारण एकमात्र शास्त्र है। इनका मानना था द्वैत वेदांत जो फिलोसफर थे हमारे, जो वेस्टर्न फिलोसफी के जो फिलोसफर थे, इनका मानना था कि ब्रह्म ज्ञान का जो कारण है वो मात्र शास्त्र है।
यानी कि जो ब्रह्म ज्ञान है आपका, ब्रह्म ज्ञान का जो स्रोत है या कारण है या स्रोत है, वो कौन है? शास्त्र है, शास्त्र है। ऐसा इनका मानना था, जो ब्रह्म ज्ञान का कारण है या स्रोत है वो हमारे कौन है? शास्त्र है। ठीक है। या फिर इन्होंने और भी मत दिए इससे संबंधित, जैसे संपूर्ण धर्मों का जो मूल है, जो जड़ है, वो कौन है? वेद है। इन्होंने कहा संपूर्ण धर्मों का मूल वेद है, वेद है। द्वैत वेदांतियों का ऐसा मानना था कि संपूर्ण धर्मों का जो मूल है वो कौन है? वेद है। वेद से ही हमारे सभी धर्मों का ज्ञान, सभी धर्मों की अज्ञानता और धर्मों में उपस्थित सत्य था, निष्ठता और ईमानदारी, ये जो हमारे जो एथिकल वैल्यूज होती हैं उनकी हम क्या कर सकते हैं? परख कर सकते हैं। ऐसा इन्होंने द्वैत वेदांत में बताया। इनका और भी कुछ मानना था, जैसे इनका मानना था कि इसके जो विपरीत है, वो जो इसके विपरीत यानी कि हमारे द्वैतवाद के जो विपरीत है, यानी कि जब वेदों पर क्या की गई? रिसर्च की गई, शोध की गई, तो तब हमारे क्या निकल के आए? उपनिषद निकल के आए, स्मृतियां निकल के आए। ठीक है। और जब उन पर शोध की गई तो तब हमारे वेदांत निकल के आए। ठीक है, जिनको अब हम पढ़ रहे हैं। ये एक प्रकार की क्या? एक रिसर्च रही है फिलोसफरों के द्वारा, सोशोलॉजिस्ट के द्वारा, ये हमारी क्या रही है? रिसर्च रही है। इन्होंने कहा इनके विपरीत, ठीक है, इनके विपरीत स्मृतियां अमान्य है। इनके विपरीत स्मृतियां अमान्य है, अमान्य है। यानी कि जो वेदों के विपरीत जाता है या वेदांतों के विपरीत जाता है, जो स्मृतियां हैं वे क्या है? हमारी अमान्य है। ऐसा इन्होंने कहा था। अगर जो स्मृतियां भी वेदों के विपरीत जाती हैं तो स्मृतियां भी क्या हो जाएंगी? अमान्य हो जाएंगी। ऐसा इनका मानना था। इन्होंने कहा जो ब्रह्म जगत का उत्पादन कारण है, ठीक है नहीं, ब्रह्म जगत का उत्पादन कारण है। जो आपका ब्रह्म जगत है, कौन है? ब्रह्म जगत, ब्रह्म जगत का उत्पादन कारण है। ठीक है। ब्रह्म जगत का जो उत्पादन है वो क्या है? आपका कारण है। यानी कि जो हमारे पूरे ब्रह्म की जो उत्पत्ति हुई है, उत्पादन हुआ है, ठीक है नहीं, उसके पीछे क्या है? एक कारण है। ठीक है। जैसे एक कण से या अणु से या पार्टिकल्स आप कह सकते हैं, उससे हमारी नई वस्तु या हमारे जगत का निर्माण हुआ है। या जगत का निर्माण हुआ है। ठीक है। तो उसके बीच में जो कारण रहा है, जो ज्ञान का कारण रहा है, अज्ञान का कारण रहा है, ठीक है, तो उसका मानना था कि जो ब्रह्म जगत का उत्पादन है वो एक क्या है? कारण में क्या है? लिप्त है। ऐसा किसका मानना था? द्वैत वेदांतियों का, यानी कि निम्बार्क का मानना था। ठीक है। तो ये तो था हमारा द्वैत वेदांत। ठीक है। विशिष्टा वेदांत के बारे में जान लेते हैं। विशिष्टा द्वैत वेदांत वैसे हमने अभी पहली वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या कर लेते हैं? पढ़ लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। जो विशिष्टा द्वैत वेदांत था हमारा, वो हमारा रामानुजाचार्य ने दिया था। ठीक है नहीं, यानी कि रामानुजाचार्य ने दिया था 11वीं सदी में, 11वीं शताब्दी। ठीक है, 11वीं शताब्दी में रामानुजमचार्य ने दिया था, 11वीं शताब्दी में।
जो आपका क्या है, विशिष्टाद्वैत वेदांत है। इन्होंने कहा भेद रहित ज्ञान असंभव है, ठीक है। इन्होंने कहा कि भेद रहित ज्ञान क्या है आपका, असंभव है, या असंभव माना गया है, जो रामानुजाचार्य है। अब भेद रहित ज्ञान असंभव है, ठीक है। जिस ज्ञान में कोई भेद ना हो वो ज्ञान हमारा क्या है, असंभव। ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं है जिसमें कोई और दूसरा ज्ञान ना छुपा हुआ। जैसे हमने सपोज दैट अभी हम एग्जाम्पल दे रहे थे मिट्टी का, ठीक है, एग्जाम्पल हम ले रहे थे मिट्टी से घड़े बनने की जो प्रक्रिया है, क्या, घड़ा बनने की जो प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसमें भी हमारा क्या है, एक भेद छुपा हुआ है। भेद छुपा हुआ क्या है, आप मिट्टी को क्या करेंगे, मिट्टी को मथेंगे, मथने के बाद में उसमें जल का यूज आपको करना पड़ेगा, किसका, जल का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमें चाक का यूज करना पड़ेगा, किसका, चाक का यूज करना पड़ेगा। तो ये जो ज्ञान है ये क्या है आपका, भेद है। यानी कि भेद रहित ज्ञान क्या है आपका, असंभव है। ज्ञान में भेद होगा ही होगा, और उसी भेद को आपको क्या करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, ठीक है। आशा करता हूं सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब हम चीजों को समय देंगे तभी हम चीजों को पढ़ पाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इन्होंने और क्या बताया विशिष्टाद्वैत वेदांत। इन्होंने बताया ब्रह्म वास्तव में शरीरी ईश्वर है। इन्होंने क्या बताया, जो हमारा ब्रह्म है, ब्रह्म वास्तव में शरीरी ईश्वर है, ठीक है। इन्होंने कहा जो ज्ञान है, जो ब्रह्म है, वो वास्तव में क्या है, शरीर ईश्वर है। यानी कि शरीर ही ईश्वर है, यानी कि शरीर में ही हमारा क्या है, ईश्वर छुपा हुआ है, ठीक है। और शरीर में ही वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ब्रह्म हमारा क्या है, छिपा हुआ है, ऐसा इन्होंने माना, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया कि ब्रह्म जो आपका ब्रह्म है, ब्रह्म अनेकता में एकता रखता है। जो ब्रह्म है, ब्रह्म मतलब एक ऐसा ज्ञान जिसका ना आदि हो ना अनंत हो, ना आदि हो ना अंत हो, जिसका ना कोई प्रारंभ है और ना ही कोई समापन है, ऐसा ज्ञान कोई हम क्या बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, या उसको ही हम क्या बोलते हैं, ब्रह्म बोलते हैं। इन्होंने कहा कि ब्रह्म अनेकता में एकता रखता है, ठीक है। नहीं, ब्रह्म क्या है, अनेकता में एकता रखता है, एकता रखता है। अब जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं अभी जो हमारे धर्मों को लेकर जो हमारी बातें चलती रहती है कि सभी धर्म एक हैं, सभी धर्म समान है, ठीक है। बहुत सारी फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता है कि जो हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई है कि सभी के अंदर कैसा रक्त है, हमारा लाल रक्त है, ठीक है। नहीं, तो यही बात इन्होंने यहाँ कहा है कि ब्रह्म ज्ञान जो है अनेकता में एकता रखता है। जबकि बहुत सारी चीजें जो सभी धर्मों के व्यक्ति हैं उनके अंदर, जो सभी के अंदर हार्ट, जो ऑर्गन्स हैं वो सेम पाए जाते हैं, जो क्रियाएं हैं वो सेम होती हैं, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, हम भी ऑक्सीजन लेते हैं। यानी कि ब्रह्म जो है एक ऐसा ज्ञान, जो ब्रह्म ज्ञान है वो आपका अनेकता में क्या रखता है, एकता रखता है, ठीक है। सभी एक ही जड़ परमाणु से, एक सभी का जो जन्म है, जो उत्पन्न हुए हैं वो एक ही जड़ परमाणु से उत्पन्न हुए हैं। ऐसा कौन मानता है, विशिष्टाद्वैत वेदांत मानता है, ठीक है। आशा करता हूँ सभी को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ये हमारे तीन इस वेस्टर्न फिलोसफी के हमारे 3 सिद्धांत अभी हमारे रह गए थे पॉइंट, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक में हम फिलोसफी को आगे बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। आप पढ़ते रहिए, और जैसे जो भी आपको जो किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, मैं इजीली पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। धन्यवाद।